जितना देश को आर्मी की ज़रूरत है उतनी ही देश को पुलिस की ज़रूरत है। जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्मी के जवान और पुलिस के जवान दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों में आए दिन टकरार रार और लड़ाइयाँ क्यों होती रहती हैं। तो हम बात कर रहे हैं बिहार में हाल ही में एक आर्मी के जवान को पुलिस के जवानों द्वारा सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध पत्रकार मनीष कश्यप के द्वारा आर्मी के जवान के घर के परिवार के लोगों के साथ आज धरने पर बैठे हैं बिहार में। और मनीष कश्यप से मिलने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ढेर सारे अधिकारी संपर्क में लगे हुए हैं, क्योंकि मनीष एक युवाओं की सोच है और सत्य को दिखाते हैं, गलत नहीं दिखाते हैं। और मनीष कश्यप ये बात भी कह रहे हैं कि अगर जवान की गलती है, यानी कि आर्मी का जो जवान है उसकी गलती है, तो उसे संवैधानिक रूप से आप सज़ा दिलवाइए, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर पुलिस वालों की गलती है तो आर्मी के जवान को तुरंत से तुरंत रिहा किया जाए। तो इस पर पुलिस के अधिकारी जो हैं वो कन्नी काट रहे हैं, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया चलने दीजिए। तो आपको पता है कि भारत की न्यायिक प्रक्रिया क्या है। आज रविवार था तो संभवतः न्यायिक प्रक्रिया आज बंद रही होगी। कल सोमवार होगा, कोर्ट खुलेगी, तो कोर्ट में जब पेशी होगी तो ये सारी चीज़ें आगे के कार्यक्रम बढ़ेंगे। खैर, हम बात कर रहे हैं कि क्या ये पहली घटना थी जो पुलिस और आर्मी के जवान में हुई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। आप देख सकते हैं कि सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एनएसजी की नौकरी में बड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि जो सेना में जुड़े हुए लोग होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनका जो चार्ज होता है, उनका जो संस्था का केंद्र होता है, वो भारत सरकार होती है, यानी कि केंद्र सरकार होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि पुलिस की बात करते हैं, तो पुलिसिंग जो प्रणाली है ये प्रत्येक राज्य सरकार के हाथों में होता है। कुछ अपवाद की बात करें तो जैसे दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, तो दिल्ली पुलिस की कमान भारत गृह मंत्रालय के पास है, यानी कि भारत सरकार के पास है। ऐसे एक दो और अपवाद हो सकते हैं, जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तो उस समय वहाँ की पुलिसिंग प्रणाली जो है वो भारत सरकार के हाथ में, यानी कि राष्ट्रपति हो गया भारत सरकार। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाता है। तो मैं एक घटना दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि 13 मिनट तक, 7 साल पहले की ये मैं घटना आपको बता रहा हूँ। फोटोज़ तो उस समय रहे नहीं होंगे, लेकिन वो मैं खबर निकाला हूँ कि मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या ये पहली घटना है। तो जब मैंने इस पर रिसर्च की, इस पर मैंने जानने की कोशिश की, तो एक घटना मुझे 7 साल पहले की मिली, जिसमें 13 मिनट तक पुलिस वालों को पीटते रहे फौजी, यानी कि जो आर्मी के जवान थे वो लोग पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर, सड़कों पर ही नहीं, पुलिस वाले जहां मिल रहे थे वहां उनको पीटा जा रहा था। और सिर्फ पीटा ही नहीं जा रहा था फौजियों के द्वारा, पुलिस वालों को जो उनके पास डॉग स्क्वाड होता है, यानी डॉग होते हैं, या उनके पास और भी जो हथियार होते हैं, उनका भी प्रयोग पुलिस वालों को मारने के लिए किया गया था। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी जो 7 साल पहले हुई। ठीक है,
शहर के चौराहों पर कैमरे के फुटेज से पता चलता है कि अफसर बाइक कार ही नहीं बल्कि ट्रक भी लेकर आए थे। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस वाले थे उनको मारने के लिए सेना के बड़े बड़े अधिकारी कार और ट्रक में लद के आए थे वहाँ पे मारने के लिए। तो ये एक बड़ी चीज़ निकल के आई जब मैंने इन चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये घटना थी। तो इसके बाद ये सारी घटनाएं फिर और मैंने चेक किया तो ऐसी ढेर सारी घटनाएं हैं जिनमें आर्मी के जवान और पुलिस के जवान में झगड़े हुए हैं। तो ये बात क्यों होता है, क्यों इन दोनों में झगड़ा होता है, तो इनमें मैं बात करना चाहूँगा कि जो पुलिस प्रणाली होती है ये आंतरिक व्यवस्था बनाती है, राज्य के भीतर बनाती है, और जो आर्मी के जवान होते हैं ये बॉर्डर की सिक्योरिटी होती है, या आपातकाल स्थिति में आर्मी को देश के अंदर बुलाया जाता है या बड़ी घटनाओं में इनका हाथ होता है। मतलब जहाँ पर पुलिसिंग प्रणाली फेल हो जाती है वहाँ पे आर्मी के जवान को बुलाया जाता है। और बात की जाए इनकी सैलरी की बात की जाए तो पुलिस की सैलरी थोड़ी सी कम होती है और आर्मी की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी कि कुछ हज़ार रुपयों की अंतर होता है। तो इससे भी दोनों में टीस बनी रहती है। आर्मी के जवान को ढेर सारी फैसिलिटी प्राप्त हुई होती है, जैसे उनको सरकार के द्वारा शराब उपलब्ध करवाया जाता है और ढेर सारी चीज़ें फैसिलिटी होती हैं। उनके लिए कार्ड बने होते हैं जिससे वो शॉपिंग वगैरह करते हैं, जिस पे उनको भारी छूट मिलती है। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जिस प्रकार से आर्मी का जवान जाकर रहता है, वहाँ पे काम करता है, जिन कठिन परिस्थितियों में वो जूझता है वो काम पुलिस नहीं करती है। जिस प्रकार से आर्मी का जवान अपनी पत्नी से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से मिल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता, कई दिनों तक उसे अच्छा खाना खाने को नहीं मिलता है और जंगलों में भटकता रहता है, देश के सुरक्षा के लिए वो अपनी जान तक न्यौछावर कर देता है। और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। और आर्मी के जवान को जनता द्वारा, यानी कि जो देश की जनता है, उसे कहीं पुलिस से ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है। यानी कि जनता जो है वो आर्मी का ज़्यादा सम्मान करती है। वहीं अगर हम पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस जो है, पुलिस का सम्मान उस प्रकार से जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। अब इसमें क्या है कि आर्मी का जो जवान होता है वो जनता से दूर होता है, इन दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होता है। और जो आर्मी के जवान होते हैं ज़्यादातर गांव के गरीब किसानों के बच्चे होते हैं और वो घर से दूर रहते हैं, तो इसलिए भी उनका मान सम्मान ज़्यादा होता है। पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस भी कहीं ना कहीं एक अहम रूप में रहती है जो देश की सेवा करती है। हालांकि पुलिस में करप्शन की वजह से सबसे बड़ी बात है, पुलिस की इज्जत के घटने की बात की जाए तो करप्शन, हर बात के लिए करप्शन। बाइक रुकवा लेंगे, चाबी निकाल लेंगे, 500 रुपये 200 रुपये ले लेंगे। हर चीज़ में फंसाने का या गलत तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करने का आरोप लगता रहता है। इन सब वजहों की वजह से और जो इनकी पावर होती है उसका दुरुपयोग करने की वजह से ये लोग जनता की नज़र में एक विलेन की तरह दिखाई पड़ते हैं। जबकि ऐसी संस्थाएं बनानी चाहिए जो जनता और पुलिस के बीच में संबंध मधुर बनाए,
जिससे दोनों के बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित हो सके, क्योंकि पुलिस जो है वही तो प्रारंभिक उपचार करती है। किसी भी प्रकार की घटना घटती है, आपको सबसे पहले पुलिस ही याद आती है। जब भी आप कहीं मुसीबत में पड़ते हैं तो सबसे पहले आपका हाथ मोबाइल पे जाता है और 100 नंबर डायल करता है कि पुलिस वहाँ पे पहुँच जाए। तो ये क्या है, एक प्राथमिक सुरक्षा होती है। आपको कोई डराता है, धमकाता है, तो आप ये नहीं कहते हैं कि मैं अभी आर्मी के सैनिक को बुलाता हूँ, आर्मी बुलाता हूँ। आप कहते हैं मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर दूँगा। तो पुलिस क्या है, एक प्राथमिक सुरक्षा देती है, आपको न्याय प्रणाली से जोड़ने का कार्य करती है, आपके हितों की रक्षा करती है। तो जितनी ज़रूरत हमें आर्मी की है उतनी ही ज़रूरत हमें पुलिस की है। अब बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। तो आर्मी के जो जवान होते हैं उनको भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा होते हैं। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े पुरस्कार होते हैं। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं राज्य सरकार की जो पुलिस होती है, वो उनको भी बढ़िया बढ़िया पुरस्कार, उनके कार्यों के लिए प्रोत्साहन मिलती रहती है और उनका उत्साहवर्धन सरकार के द्वारा किया जाता रहता है। तो ये चीज़ें हो गई आर्मी के जवान और पुलिस में डिफरेंस। बात की जाए तो जो लोकल समस्याएं होती हैं उनको त्वरित निदान के लिए पुलिस की ही सहायता ली जाती है। पुलिस में हर कोई करप्ट नहीं है, हर कोई अच्छा नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, बिहार के सिंघम कहे जाते हैं, या बहुत सारी महिलाएं पुलिस हैं जो अपनी सेवा दिन रात आपको देती रहती हैं। पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे 24/7 7 दिन 24 घंटे होती है। जब भी कोई बड़ी घटना घटती है, पुलिस छुट्टी पर होती है, तो उसको भी बुला लिया जाता है। यानी कि इनका जीवन बहुत अस्थायित्व नहीं होता है। बेचारा सोया रहता है तो उसको तुरंत उठा के ले जाया जाता है दबिश डालने के लिए। सेम जो आर्मी का जवान होता है उनके साथ भी यही चीज़ें समस्याएं होती हैं कि कब क्या घटना घटेगी ये कोई नहीं जानता है। आपको पुलवामा का हमला याद ही होगा कि जवान कैंप में अपने रहते हैं और अचानक से हमला होता है और सारे के सारे जवान शहीद हो जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं घटती रहती हैं। फिलहाल बिहार की जो घटना है इसकी सच्चाई तो अब जब रिपोर्ट आएगी पुलिस की तो उसको पता चलेगा, लेकिन प्रारंभिक रूप में जो वीडियो सामने आए हैं उसमें आर्मी के जवान को पता है। तो आर्मी और पुलिस हमारे देश के लिए दोनों ज़रूरी हैं और नागरिकों को दोनों का सम्मान करना चाहिए और पुलिस को भी नागरिक का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नागरिक का सम्मान नहीं होगा तो कैसे होगा। सिविल सर्विस कहा जाता है। सिविल सर्विस जब समाज की सेवा के लिए ही आपको भेजा जाता है, तो समाज के लोगों से जब आपका द्वंद्व होगा तो किस प्रकार से आप समाज की सेवा करेंगे, किस प्रकार से आप समाज की सेवा करेंगे, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी एक खबर के साथ जिस पर हम विश्लेषण